ओम शांति। 21 नवंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो आइए जानते हैं आज पापा ने हमारे लिए क्या बताया है। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। यह तुम सब बच्चों की ड्यूटी है। अर्थात बाबा हमें जो ज्ञान दिए हैं, जो हमें बाबा ने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को टीचर बन के हमें सभी आत्माओं को सुनाना है और बाबा का ज्ञान दूसरी आत्माओं तक पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए हमें प्रत्येक आत्मा को बाबा का ज्ञान सुनाना है। इसलिए भी बाबा का ज्ञान दूसरी आत्माओं को सुनाना है, ताकि अंत समय में कोई भी आत्मा शिकायत ना कर सके कि हमें बाबा का ज्ञान नहीं मिला। तो आजकल तो बहुत ऐसे साधन हो गए हैं जिससे आप बाबा का ज्ञान दूर बैठी आत्मा तक पहुंचा सकते हो। तो आप जाने अनजाने जिस भी रूप में किसी भी आत्मा के जीवन में बाबा का ज्ञान पहुंचा सकते हैं, तो आप अवश्य पहुंचाइए। उससे आपका भी फायदा होगा और दूसरी आत्मा का भी। आप जिस जिस आत्मा को बाबा का ज्ञान दिलाओगे, वो उस आत्मा को ज्ञान दिलाने से आपको भी पुण्य मिलेगा, अच्छा खाता आपका बनेगा। अगला पॉइंट है, ज्ञान का खूब विचार सागर मंथन करना है। जो सुना है उसे उगारना है। अंतर्मुख हो देखना है कि बाप से ऐसी दिल लगी हुई है जो वह कभी भूले नहीं। अर्थात बाबा हमें जो मुरली सुनाते हैं, जैसे आप इस वीडियो के माध्यम से ही मुरली में जो भी विशेष पॉइंट है वो आप सुनते हो, तो आपको बार बार विचार करना है इन पॉइंट्स पर। 2-3 बार आप सुनिए और उसके बाद खुद से विचार करिए और विचार सागर मंथन करने के बाद जो आपको लगे वो पॉइंट्स आप दूसरी आत्माओं को भी सुनाइए। अंतर्मुख होके देखना है अपने आप को कि मैंने कितना अपने आप को परिवर्तन किया। क्या अब बाबा से वैसा प्रेम हो गया है जो इस संसार में मतलब वाला नहीं है? क्योंकि अगर हम इस संसार में किसी से प्रेम करते हैं तो असल में वो प्रेम नहीं होता है, केवल एक सौदा होता है कि तुम मेरा ये काम करो तो मैं आपका वो काम करूँगी। एक परमात्मा ही है जिससे एक सच्चा प्रेम होता है, जहाँ परमात्मा हमारी चाहे जितनी गलतियाँ हों वो सच्चे मन से माफ़ कर देता है। वो हमसे ये भावना नहीं रखता है कि बच्चे पहले तुम करो तब मैं करूँगा। ये परमात्मा बहुत मीठा है, इसलिए हमें बाबा की मुरली को बार बार मंथन करना चाहिए। और मंथन करने का ये भी फायदा है कि हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं जिससे हम अपने जीवन की किसी भी समस्या को सुधार सकते हैं। अगला पॉइंट है, कोई भी प्रश्न आदि पूछने में अपना टाइम वेस्ट ना कर याद की यात्रा से स्वयं को पावन बनाना है। अंत समय में एक बाप की याद के सिवाय और कोई भी विचार ना आए। यह अभ्यास अभी से करना है। अर्थात हमें किसी से भी ये क्वेश्चन नहीं करना है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। हमें इन सब के पीछे अपना जो कीमती समय है वो नहीं गंवाना है। हमें केवल बाबा की याद में रहना है और हम जितना जितना बाबा की याद में रहते हैं उतना पावन और पवित्र बनते हैं। जब अंत समय आएगा तो बाबा की याद के सिवाय हमें पक्का बनना है कि कोई दूसरी याद हमारे मन में ना आए। और ये अभ्यास हम जब अभी से करेंगे तब हमारी आदत पड़ेगी कि चाहे अवस्था स्थिति कैसी भी हो, हर क्षण केवल एक बाबा के याद के अलावा कोई दूसरी याद ना आए। तो ऐसा तब संभव है जब हम बाबा को बार बार याद करने की प्रैक्टिस करेंगे। अगला पॉइंट है,
दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। अर्थात अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी आदत है जो नहीं होनी चाहिए, तो बाबा हमें बता रहे हैं कि हम उनको कैसे सुधार सकते हैं। और हम उसे इस प्रकार सुधार सकते हैं कि अगर हमने किसी भी चीज़ के लिए एक बार दृढ़ संकल्प ले लिया, तो हमारे अंदर वो मनोबल, वो शक्ति स्वयं बाबा भर देते हैं। जो काम हमें नहीं करना चाहिए, उस काम को बाबा हमें शक्ति देते हैं कि हम उस काम को ना करें। इसलिए बाबा हमें सिखा रहे हैं कि बच्चे दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करना है। जो भी गलत चीज़ें हम करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो जाने अनजाने कुछ गलत काम करते होंगे, तो बाबा हमें शक्ति दे रहे हैं। आज बाबा हमें हमारी शक्तियों का प्रयोग बता रहे हैं कि किस तरह बच्चे तुम कर सकते हो और अपनी कमियों को दूर कर सकते हो, और तुम अपनी कमियों को दूर करके एक महान आत्मा बन सकते हो दृढ़ संकल्प के द्वारा। और यकीन मानिए, अगर आप अपने जीवन में दृढ़ संकल्प किसी भी चीज़ के लिए ले लेते हैं और पूरे विश्वास के साथ ले लेते हैं, तो आपको उसमें सफलता अवश्य मिलती है। अगला पॉइंट है, व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। आज बाबा हमें बता रहे हैं कि जो हम बार बार व्यर्थ संकल्प करके अपने मन की शक्ति खत्म करते हैं, अपने आप को निर्बल बना देते हैं, तो हमें इन व्यर्थ संकल्पों से खुद को बचाना है। और इन व्यर्थ संकल्पों का खुद से बचाने का सबसे सुंदर उपाय है कि हमें दृढ़ संकल्प रूपी अपने मन में एक बटन फिक्स करना होगा कि अब से कोई व्यर्थ नहीं चलाना है। अगर हमने अपना व्यर्थ चलाना बंद कर दिया, तो जो हमारे शरीर की एनर्जी है, वो हमारे कार्यों में हमें सफलता दिलाने में मदद करेगी, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं। जो शक्तियाँ बाबा में हैं, वही शक्तियाँ हमारे अंदर हैं। तो हम भला कैसे नहीं अपने क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। लेकिन हम सफल तभी होंगे जब व्यर्थ संकल्पों पर हम बिंदी लगा दें। जो हम अपनी एनर्जी वहाँ वेस्ट करते हैं, वहाँ से उस वेस्ट करने से अपनी एनर्जी को बचा लें और अपनी शक्तियों का प्रयोग सही जगह करें, तो हमारी सफलता निश्चित है। ओम शांति।